मरियम साफ-साफ आकर अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर अनाबिया हमसे चाहती क्या है। वो ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहती क्योंकि वह इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि वो लड़की ठीक नहीं है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं और चक्करों में है। ऐसी-ऐसी बात है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको मजबूर करती है और कहती है कि तुम्हें अनाबिया की हर बात मुझसे शेयर करनी होगी ताकि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में सुकून आ सके। तुम नहीं जानती हो कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ऊपर हर बात का मलबा डाल दे और तुम यानी कि अपने अब्बा जान जो हैं जो भी हैं उनके आगे बुरी बन जाओ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि नाबी साफ साफ वार्न कर देती है आके मरियम को और कहती है कि खबरदार तुमने कोई बात किसी से करने की कोशिश की और ये जुर्रत अगर तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और यकीन मानो कि ये सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर आन पड़ेगा। फिर इन सब चीज़ों की कसूरवार तुम ही होगी। तो बेहतर यही है कि अगर तुम लोग इधर सुकून से रहना चाहते हो तो जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करती जाओ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको रास्ते से हटाने के लिए ये दोगलापन निभाने की कोशिश कर रही है। वो साफ-साफ जाकर अपने बाप से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मरियम को क्या हो गया है। आए दिन मुझसे इस तरीके से बात कर रही है। उसका लहज़ा देख के मेरा तो दिल परेशान हो गया है। ऐसा लगता है कि उसके दिल में कोई न कोई ऐसी बात छुपी है जो उसको दिन-रात परेशान कर रही है। लेकिन वो अंदर ही अंदर जो खुद करने की कोशिश कर रही है, उस पर पर्दा डालने की खातिर ये सारा खेल तमाशा रचा रही है। लेकिन उसको इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। मरियम तुम्हारे इस रिश्ते पर काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसने मुझसे इस बात पर बारे में बात भी की है। इसलिए तुम्हें उसकी वजह से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि दूसरी तरफ निम्रा का कोई हाल नहीं रह गया क्योंकि निम्रा अब इस चीज़ को महसूस कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त उसके हाथों से निकलता जा रहा है और वो बिल्कुल अकेली तनहा होकर रह गई है। पहले जिन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं था, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है और वो जान चुकी है कि नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा उसको समझा जा रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो साफ साफ शरीर से कहते थे कि अगर आप लोगों के दिल में अगर कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग मुझसे बता सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अनाबिया ने शावीज़ को मना किया है कि हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। अभी वो वक्त नहीं है कि इन सब चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। सही वक्त सही मौका मैं तुम्हें खुद बताऊंगी और फिर ये बात खोली जाएगी क्योंकि अभी अगर कोई बात खुली तो मामला ख़राब हो जाएगा। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा हैरान है नाबिया की माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इस बात पर राज़ीनामा कैसे कर लिया। तुम तो इस बात के लिए ज़रा सी भी खुश नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल में कुछ ज़रूर काला है और तुम कोई ना कोई चालाकी करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो उसको कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो अपने दिल से ये चीज़ें निकाल दें क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बुरा कर सकती हूँ। उसकी माँ कहती है कि अल्लाह ही खैर करे क्योंकि वो अपनी बेटी की रम से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है और वह इसको भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो बहुत ही सादा तबीयत इंसान है और कुछ भी कर ले अनाबिया उसके साथ जोड़ बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाएगी क्योंकि अनाबिया एक चालाक और होशियार लड़की है और वो समझ चुकी है कि अब उसको किस तरीके से क्या मामला तय करने हैं और अगर उसने अपने रास्ते को छोड़ा तो ये उसके लिए कांटा बन के रह जाएगा जिसकी वजह से वो ये सारी चालाकी करने की कोशिश कर रही है ताकि वैस उसके बाप के दिल से बिल्कुल बुरे तरीके से उतर जाए और उसका रास्ता बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्लीज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनाबिया ने अपना झूठा रोना रोकर शावेज का दिल जीत ही लिया है और आज वो निम्रा को गलत कह रहा है और इस अनाबिया की साइड ले रहा है। निम्रा को कहता है कि आज मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत फैसला कर डाला है। जिस पर वो शावेज से कहती है कि अगर तुम्हें इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा था तो तुम पहले ही क्यों कुछ नहीं किया। लेकिन इंतज़ार जो था वो सिर्फ और सिर्फ अनाबिया का था। अनाबिया अब अपना असली चेहरा दिखाना शुरू हो जाती है और शवेज से कहती
कहती है कि अब वो वक़्त आ चुका है कि हमें साफ-साफ सबके सामने इस चीज़ का इज़हार कर देना चाहिए और निम्रा को भी साफ-साफ बता देना चाहिए कि हमारे दिल में आखिरकार क्या चल रहा है और ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि अब अनाबिया अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मामला तय पाए। लेकिन उसकी चालाकी कुछ और ही जाने वाली है। वो जान चुकी है कि अगर उसने अपना रास्ता छोड़ा, मतलब कि अवैस का रिश्ता तोड़ा, तो फिर जाकर मरियम उस घर में सेट हो जाएगी, तो वैसा कतई नहीं चाहती। जिसकी वजह से वो जानबूझकर एक ढोंग रचाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि मरियम मेरी खुशियों पर नज़र फेर रही है और हर चीज़ ख़त्म कर रही है। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। अवैस अनाबिया की इन हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है और कहता है कि नाबिया, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और देखो तुम्हें सबके सामने ये बात बोलनी होगी। लेकिन जी अंदर ही अंदर जो गम खाई जा रहा है शाविज़ को कि उसको खुद नहीं समझ आ रही, क्योंकि वक्तन-फ़ोक्तन वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है और कहता है कि आपको नाबिया के घर वालों को जाके मिलना होगा। लेकिन नाबिया के बाप इस बात के लिए काफ़ी खुश है कि वो इसके लिए हाँ कर चुकी है और उसे कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है और वो कहता है कि मुझे तुमसे बेटा इसी बात की उम्मीद थी। यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ निम्रा का कोई हाल नहीं रह गया, क्योंकि निम्रा अब इस चीज़ को महसूस कर रही है कि आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त उसके हाथों से निकलता जा रहा है और वो बिल्कुल अकेली तन्हा होके रह गई है। पहले जिन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं था, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है और वो जान चुकी है कि नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा उसको समझा जा रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ शरीर से कह देती है कि अगर आप लोगों के दिल में अगर कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग मुझसे बता सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अनाबिया ने शाविज़ को मना किया है कि हमें सही वक़्त का इंतज़ार करना होगा। अभी वो वक़्त नहीं है कि इन सब चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। सही वक़्त, सही मौका मैं तुम्हें खुद बताऊँगी और फिर ये बात खोली जाएगी, क्योंकि अभी अगर कोई बात खुली तो मामला ख़राब हो जाएगा। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा हैरान है नाबिया की माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इस बात पर राज़ीनामा कैसे कर लिया। तुम तो इस बात के लिए ज़रा सी भी खुश नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल में कुछ ज़रूर काला है और तुम कोई ना कोई चालाकी करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो उसको कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो अपने दिल से ये चीज़ें निकाल दें, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बुरा कर सकती हूँ। उसकी माँ कहती है कि अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि वो अपनी बेटी की रमज़ से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है और अवैस को भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो बहुत ही सादा तबीयत इंसान है और कुछ भी कर ले, अनाबिया उसके साथ जोड़ बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि नाबिया एक चालाक और होशियार लड़की है और वो समझ चुकी है कि अब उसको किस तरीके से क्या मामला तय करने हैं और अगर उसने अपने रास्ते को छोड़ा तो ये उसके लिए कांटा बन के रह जाएगा, जिसकी वजह से वो ये सारी चालाकी करने की कोशिश कर रही है ताकि अवैस उसके बाप के दिल से बिल्कुल बुरे तरीके से उतर जाए और उसका रास्ता बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो जाए।